अस्सलाम वालेकुम। दिन मलिक आपकी खिदमत में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, साल 2022 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और आज सोशल मीडिया मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें मुवाजना किया जा रहा था, दूर नहीं जाते, पाकिस्तान का मुवाजना किया जा रहा था बांग्लादेश की मईशत के साथ। तो मैं सुन के हैरान रह गया कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो कितनी पीछे रह गई और 51 साल पहले जो उसका भाई उससे बिछड़ा था और वो जब में भी छोटा था और वो उससे आगे निकल गया। तो आइए थोड़ी सी हम बात करते हैं कि उनकी मईशत जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है और हमारे मुल्क की जो मईशत है वो कहाँ तक पहुँची है, और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजूहात हैं जिस पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है वो तबाही के इस दहाने पे पहुंच चुका है। एक तरफ आपको पता है कि बांग्लादेश जो है उसका अगर हम हुजम उसके जो साइज़ की बात करें तो वो हमसे छोटा है और हमारा जो साइज़ है, हमारा जो रकबा है पाकिस्तान का, वो काफ़ी बड़ा है। बांग्लादेश की जो मईशत है वो मैं पढ़ रहा था इस वक्त तकरीबन जो उनका मुआशी हुजम है वो तकरीबन 411 अरब डॉलर के बराबर है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 46.5 अरब, जो तकरीबन 7 माह की ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए काफ़ी हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ज़खायर के हिसाब से जो बांग्लादेश है वो इस वक्त दुनिया की 33वीं बड़ी मईशत है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तानी मईशत का हुजम देखा जाए तो वो तकरीबन 347 अरब डॉलर के करीब है, जो बमुश्किल तकरीबन 1.5 से 2 माह के जो है उसके पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जो ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरा करने के लिए। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो बैरूनी तजारत के लिए जो जहाज़ होते हैं उनकी तादाद जो है वो बांग्लादेश के पास तकरीबन 80 है या 80 से ज़ायद है और पाकिस्तान के पास जो है तकरीबन 17 या 18। करेंसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस वक्त जो डॉलर है वो पाकिस्तानी जो है वो $1 तकरीबन 224 रुपये का बन रहा है और जबकि बांग्लादेश में देखा जाए तो उनका जो है 103 टका में $1 जो है वो चल रहा है। बरामदात की बात की जाए तो हमारी बरामदात तकरीबन 32 अरब डॉलर के करीब खड़ी हैं, जबकि जो बांग्लादेश है उनकी बरामदात जो है वो तकरीबन 43 पॉइंट समथिंग वहाँ पे जाके रुकती हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिन पे आप मुवाजना कर सकते हैं, शरह अमवात पे, तालीम पे, बच्चों की, बूढ़ों की जो अमवात हैं उनके ऊपर जो वहाँ पे औसत उम्र है वो तकरीबन एक आदमी जो है 70-80 के करीब तक चला जाता है और हमारे पाकिस्तान में 60 के करीब बंदा एक्सपायर हो जाता है। पाकिस्तान की ये जो हालत है ये इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन ऑब्वियसली सुधरने के चांस तो हर वक्त होते हैं और बेहतरी की तरफ किसी वक्त भी जाया जा सकता है। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे अंदर जो है कुछ इस साल के हवाले से अल्लाह ताला करे कि हम आने वाले वक्त में इसको हम और बेहतर कर सकें और ये चीज़ें जो मैं अभी आपके सामने रखने लगा हूँ ये हमारे में से ख़त्म हो जाए और हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामज़न हो जाए। नाज़रीन, अगर हम अपने अंदर समाजी प्रॉब्लम्स की बात करें तो पाकिस्तान में ओवरऑल जो है ना एतबार जो है लोगों का वो ख़त्म होता जा रहा है। हुकूमती लेवल से लेके अगर हम नीचे अवाम तक भी आ जाए ना तो हमारे अंदर जो है ना एक जो ट्रस्ट जो होता है ना, जो एक दूसरे पे एतबार होता है वो ख़त्म हो रहा है और उसकी जो वजूहात हैं वो ओबियसली एतबार ख़त्म होने की वजूहात क्या हो सकती हैं आपको खुद पता होगा, लेकिन ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे खुद एक्सपीरियंस में आई है। मिसाल के तौर पे किसी दोस्त को ज़रूरत थी, मैंने उसे उस ज़रूरत में उसको पैसे दे दिए, ठीक है, और उसकी मजबूरी को समझते हुए मैंने उसको पैसे दिए। अब उसने मेरे से वादा किया कि वो मुझे पैसे वापस कर देगा और उसने अपने टाइम पे वो मुझे रकम वापस नहीं की। तो जनरली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ट्रस्ट जो है वो, ये मैं छोटे लेवल पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यही प्रॉब्लम जो है हमारे ऊपर ले जो जब बड़ी बड़ी डील्स तय होती हैं, जब कंट्री से कंट्री, जब कोई कंपनी से बात करती है तो जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो रहा है। जब मैं छोटे लेवल पे बात करता हूँ तो ज़ाहिर है मैं तो एक आम आदमी हूँ, अपने अंदर रह के बात करूँगा, लेकिन यही प्रॉब्लम जो है ऊपर तक भी जा रही है।
यानी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट, यानी हमारा जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी, तो वो एक बंदा था, उसे मैंने पैसे दिए, उसने मुझसे वादा किया लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब क्या हुआ, अब मैं मोहतात हो जाऊंगा। ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमें एक दूसरे को मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए और दूसरे बंदे का काम है कि वो उसने जो वादा किया उसे पूरा करे। इससे एक ट्रस्ट पैदा होता है और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आज ये चीज़ जो है, ये प्रॉब्लम जो है हमारे रिश्तों में भी तो चल रही है ना। सारे बहन भाई भी इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया है, लेकिन कभी आप अंदर से देखें, अपने दिल के अंदर झांक के देखें कि क्या आप किसी एक पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो देखने में आ रही है कि बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि जो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से, तो मैंने समाजी प्रॉब्लम की बात की पहले। अगर हम थोड़े से ऊपर वाले लेवल की बात करें कि हमारे मुल्क की जो तरक्की है किन वजूहात पे वो रुक गई है, तो वो मुझे ये लगता है एज आम आवाम के शायद जो हमारी अदालतें हैं वो सही इंसाफ नहीं कर रही, उनको जो है मिस यूज़ किया जा रहा है। यानी अदालत के एक फैसले को, एक चीफ जस्टिस अगर कोई फैसला देता है तो दूसरा जो है वो अदालती फैसला आ जाता है, वो उसको कलअदम करार दे देता है, और अगर एक अदालत से फैसला वो दूसरे को कलअदम करार दे। यानी एक आम शहरी होने के नाते मुझे ये लगता है कि शायद इंसाफ ना होने की वजह से एक अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल जो है लोगों में पैदा हो जाती है, और वो भी हमारे अंदर जो है हमारी कमज़ोरी की, हमारे मुल्क में जो तरक्की ना होना और हमारे मुल्क में तबाही आना, और इस चीज़ की हमारे मुल्क की नाकामी की एक वजूहात में से ये जो अदालतों का इंसाफ ना देना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, इसके अलावा वही बात कि आप ऐसे लोगों को ऐसे बड़े बड़े ओहदों पे फाइज कर देते हैं जो खुद बिजनेसमैन होते हैं, सीक्रेटली उनके अपने ऐसे बिजनेसेस होते हैं, और वो उस बड़ी सीट के ऊपर बैठ के तो उस सीट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि पाकिस्तान जो है उसकी जो पीछे रह जाने की जो वजह है उनमें क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे बड़े बड़े ओहदों पे जो ऐसे लोग बैठे हैं जिनके अपने बिजनेसेस हैं, या वो उन बिजनेसेस का हमें तब पता चलता है जब वो उस ओहदे को छोड़ देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि जनाब उस बंदे का तो एक बहुत बड़ी बिजनेस था और वो उस अपनी सीट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि करप्शन जो है वो भी एक बहुत बड़ी ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो हमारा मुल्क जो है वो बाकी मुल्कों से पीछे रह गया है। अच्छा, इसकी वजह से जब बड़े बड़े ओहदों पे लोग जो हैं वो खुद बिजनेसमैन हैं और उनका जो टारगेट है वो ये नहीं है कि मुल्क की तरक्की हो, बल्कि उनका जो टारगेट होता है वो ये होता है कि भाई अपना जो उनका बिजनेस है, ज़ाती बिजनेस है, उसको वो बढ़ावा दे सके। अब आप खुद सोचें कि जब इतनी बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं उन पे ऐसे लोग बैठे होंगे, तो जो बाहर से जो पैसा आना है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो कैसे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें ये पता होगा कि भाई ये बंदा जो आगे से मिनिस्टर लगा हुआ है इसका तो ये अपना एक ज़ाती फ़ायदा है। तो अल्टीमेटली वो जो इन्वेस्टमेंट है मुल्क में वो रुक जाएगी। और ये भी एक पार्ट ऐसा हो सकता है जिसमें हमारा मुल्क जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहा है कि वो ऐसे लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे फाइज करे जो अपना कारोबार ना करते हैं, उनका अपना कोई बिजनेस ना हो। अच्छा, यहाँ पे हमारी तबाही की एक और बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो हमारा मीडिया है वो कुछ उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, उस तरीके से लोगों तक बात जो है नहीं पहुँचा रहा जिस तरीके से, जिसे हम कहते हैं अमर बिल मारूफ। ठीक है ना, ये तो एक कुरानी आयत है, एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे सबको खड़ा होना चाहिए। अब देखें ना, सच्चाई के साथ खड़ा होना जो है वो आपका सबसे बड़ा जो है अज़म होना चाहिए, और उसमें आप किसी एक को सपोर्ट ना करें। इस वक्त हमारी जो कंडीशन है मीडिया की वो ये है कि अगर तो आपने एक पार्टी की खबरें सुननी है तो आप उस चैनल पे जाएंगे, टीवी चैनल पे। अगर किसी दूसरी पार्टी की बात सुननी है तो वो आप फलां टीवी चैनल पे जाएंगे या यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। मैं तो हैरान होता हूँ कि
चलें ये ख़ानदानों में, दोस्तों में, बाहर तो ऐसी बातें चलती हैं कि भाई उसको मिलना है, उससे बात करनी है, उससे नहीं करनी है। मुल्की लेवल पे इतने बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वो भी ऐसे करते हैं कि किसी एक चीज़ को वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और दूसरा जो है अगर उस पर सच्चा भी है तो वो उसको बिल्कुल हाईलाइट नहीं करते। तो सम अप ये है कि भाई मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो तबाही की वजूहात हैं उनमें से एक वजह ये भी है कि सच का साथ ना देना, हक की बात ना करना, बल्कि ये देखना कि मेरा फ़ायदा किस में है और उसकी तरफ से हमारा मीडिया जो है वो बट गया है इस पूरे साल में, आप देख लें। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे जो अपने पाकिस्तान के सूबे हैं उन सब में हम आंगी पैदा होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत पैदा होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए जाने चाहिए, ऐसी तरतीब बनानी चाहिए कि आपस में जो है वो आपस में इत्तेहाद पैदा हो। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसमें आप देख रहे हैं कि सूबों के अंदर जो है वो उस तरह का प्यार मोहब्बत और हम आंगी पैदा नहीं हो रही। सिंध है तो वो आप देखें कि यूँ लगता है कि जैसे वो अपने ही गाने गा रहा है, अपना राग अलाप रहा है। बलूचिस्तान है तो उसमें आप देखें कि सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है वो क्या क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पंजाब है, जैसे मैं खुद पंजाबी हूँ तो मैं सभी को अंदर शामिल कर रहा हूँ, हम सब आपस में एक ही हैं, हमारा पाकिस्तान एक है। लेकिन पॉइंट आउट मैं ये कर रहा हूँ कि सूबों के अंदर ऐसी चीज़ ना पैदा हो कि जिससे उन्हें ये शक हो और उनको ये लगे कि भाई हमारे जो राइट्स हैं वो जो है हमें नहीं मिल रहे। तो ये भी एक ऐसी वजह रही है जिससे इंशाअल्लाह ताला हमारी जो पाकिस्तान में आने वाली हुकूमतें हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो उनको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी बातें हो गई। आखिर में मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है वो ये भी है कि हमारे जो तल्लुकात हैं वो हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं या जो कंट्री जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, उसमें कोई मज़ायका नहीं है कि अगर हम उनके साथ अपने अच्छे तल्लुकात रखें। मैं वो बिलखसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये वही मुल्क है जो हमारा एक किस्म का ब्रादर है, ब्रादर इस्लामी मुल्क है और हज़ारों करोड़ लाखों लोगों को पाकिस्तान में कितने अफ़गानिस्तान से लोग आए जो आके बस गए और हमने उनको पास्ट में भी इतनी जगह दी दिल खोल के। अभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो इख्तिलाफ़ात हैं उनके साथ ख़त्म हो। खैर, आम शायरी होने के नाते चंद बातें जो है मैंने यहाँ पे की हैं। आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।